जय श्री श्याम। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। जैसा कि कृष्ण ने जो अर्जुन को जो भगवत गीता का जो ज्ञान दिया, उसमें पहले श्लोक में भगवत गीता का मनोवैज्ञानिक रूप से गहराई से हम उसका वर्णन कर रहे हैं, जिसमें कि आपने सुना योग और सांख्य के बारे में और बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तियों के बारे में। ये सब अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण, जो कि वो समझ ही नहीं पा रहा है। बहिर्मुखी व्यक्ति साधना करते करते अंतर्मुखी होता जाए तो क्या अपना रास्ता जीवन में आगे जाकर उसे बदलना चाहिए? ये सब अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, ऐसा होता नहीं। बहिर्मुखी व्यक्ति बढ़ते बढ़ते सारे ब्रह्म से एक हो जाता है। बहिर्मुख व्यक्ति बढ़ते बढ़ते उस जगह पहुंच जाता है जहां बाहर कुछ शेष नहीं रहता। सारे बाहर से उसका एकात्म हो जाता है। जिस दिन सारे बाहर से उसका एकात्म हो जाए तो उस दिन भीतर भी कुछ नहीं रह जाता, बाहर भी कुछ नहीं रह जाता, लेकिन वह बाहर के साथ एक होकर स्वयं को और सत्य को पाता है। तब वह कहता है मैं ब्रह्म हूँ। वह सारे ब्रह्म से एक हो जाता है, पूर्ण मैं हूँ। तब वह परिपूर्ण से एक हो जाता है। तब चांद तारे उससे अपने भीतर घूमते हुए मालूम पड़ते हैं। और जो अंतर्मुखी व्यक्ति भीतर डूबते डूबते इतना भीतर डूब जाता है कि भीतर भी नहीं बसता, शून्य हो जाता है, तब वह कह पाता है मैं ही हूँ। नहीं, जैसे दिए की लौ बुझ गई और खो गई, ऐसा ही सब खो गया। बहिर्मुखी व्यक्ति अंततः पूर्ण को पकड़ पाता है और जो अंतर्मुखी व्यक्ति अंततः शून्य को पकड़ पाता है। शून्य और पूर्ण दोनों एक ही अर्थ रखते हैं, लेकिन बहिर्मुखी व्यक्ति बाहर की यात्रा करके पहुंचता है, अंतर्मुखी व्यक्ति भीतर की यात्रा करके पहुंचता है। जो बाहिर्मुखी व्यक्ति अंततः अपने अंतस को बिल्कुल काट कर फेंक देता है और भीतर कुछ बचता ही नहीं, वो बाहर ही उसके सब कुछ बचता है, जो कि दिखावा है। अंतर्मुखी व्यक्ति बाहर को भूलते भूलते इतना भूल जाता है कि बाहर कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो दिखावा ही नहीं चाहता। वो सिर्फ अपने अंदर ही खोया रहता है। और बड़े मजे की बात तो ये है कि बाहर और भीतर दोनों एक साथ बचते हैं। एक नहीं बच सकता दो में से, इसलिए एक खोता है तो दूसरा तत्काल खो जाता है। अगर आप बाहर की ही बाहर बचे तो भीतर कुछ ना बचे, तो बाहर भी खो जाएगा, क्योंकि बाहर फिर किसका बाहर होगा? उसके लिए एक भीतर चाहिए। भीतर के कारण ही वह बाहर है ना। अगर भीतर ही बचे और बाहर बिल्कुल ना बचे तो उसे भीतर कैसे कहिएगा? वह किसी बाहर की तुलना और अपेक्षा में भीतर है। असल में जैसे आपके कोट का शीशा खीसा जो है, उसका एक हिस्सा भीतर है जिसमें आप हाथ डालते हैं, और एक हिस्सा उसका बाहर है जो लटका हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी ऐसा हो जाए कि खीसे का भीतर ही भीतर बचे और बाहर ना बचे? आपका घर है जैसे, कभी आप सोच सकते हैं कि घर का भीतर ही भीतर बचे और घर का बाहर ना बचे? अगर घर का भीतर ही भीतर बचे तो बाहर ना बचे, तो भीतर भी ना बचेगा। अगर बाहर ही बाहर बचे और भीतर ना बचे तो बाहर भी ना बचेगा। बाहर और भीतर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बाहर की वजह से ही भीतर है और भीतर की वजह से ही बाहर है, क्योंकि दोनों एक एक तुलनीय हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिनको तुम अलग नहीं कर सकते हो। इसीलिए दो रास्ते हैं, या तो बाहर को गिरा दो या भीतर को गिरा दो। दोनों गिर जाएंगे तो जो शेष रह जाएगा, जो बाहर और भीतर दोनों में था, जो बाहर और भीतर दोनों के पार भी था, वह जो बचेगा उसे हम ब्रह्म कहें। अगर हमने बाहर से यात्रा की हो, या उसे हम शून्य कहें, निर्वाण कहें। अगर हमने भीतर से यात्रा की हो, जिन लोगों ने परमात्मा को पूर्ण रूप की तरह सोचा है, वे बड़ी यात्रा कर रहे हैं। जिन्होंने परमात्मा को शून्य की तरह सोचा है, वे अंतर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि योग की साधना करते करते बाहर साधना और करते करते एक दिन फिर सांख्य की साधना करनी पड़ेगी। कोई जरूरत ही नहीं है।
योग ही पहुंचा देगा अपने आप, कि योग में ही इतनी शक्ति है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसे एक और तरह से समझ लो तो ख्याल में आ जाए, एक आदमी 10 की संख्या पर खड़ा है। वह 10 की संख्या से अगर 11 और 12 ऐसा बढ़ता चला जाए तो भी असीम पर पहुंच जाएगा। एक जगह आएगी जहां वो सब संख्याएं खो जाएंगी। अगर वह 10 से नीचे उतरे, 9, 8 पीछे लौटता है तो एक के बाद शून्य आ जाएगा जहां सब संख्याएं खो जाएंगी। आप किसी भी तरफ यात्रा करें, संख्या खोएगी ही खोएगी। और जब संख्या खो जाएगी तो आपने कहाँ से यात्रा की थी, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो बचेगा संख्या के बाहर, वह एक ही होने वाला है। इसे पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह भी ख्याल में लेना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनके विधायक शब्द प्रीतिकर लगते हैं। वे ही लोग हैं जो बहिर्मुखी हैं, और कुछ लोग जिन्हें नकारात्मक, निषेधात्मक शब्द प्रीतिकर लगते हैं। वे ही लोग हैं जो अंतर्मुखी हैं, जैसे बुद्ध। तो बुद्ध को नकारात्मक शब्द बड़े प्रीतिकर लगते हैं। अगर उन्हें परमात्मा भी प्रकट होगा तो नहीं के रूप में प्रकट होगा, नथिंगनेस के रूप में प्रकट होगा, शून्य के रूप में प्रकट होगा। इसलिए बुद्ध ने अपने मोक्ष के लिए जो नाम चुना वह है निर्वाण। अब निर्वाण का मतलब होता है दिए का बुझ जाना। जैसे दिया बुझ जाता है, बस ऐसे ही एक दिन व्यक्ति भी बुझ जाता है। तब जो रह गया वह निर्वाण है। कोई बुद्ध से पूछता है कि आखिर निर्वाण के बाद क्या होगा, तो बुद्ध कहते हैं दिया बुझ जाता है तो फिर क्या होता है, शून्य के साथ एक हो जाता है। तो बुद्ध का जोर निगेटिव और नकारात्मक है, वह अंतर्मुखी का जोर है। दुनिया में जब भी अंतर्मुखी बोलेगा तो नकार की भाषा बोलेगा, निगेशन की भाषा बोलेगा नहीं। नेति नेति वह कहेगा यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। उस जगह पहुंचना है जहाँ कुछ ना बचे। लेकिन जहाँ कुछ भी ना बचे वहीं सब कुछ बचता है। एक पॉजिटिव भाषा यह भी है कि अगर सब जुड़ जाए तो जो बचता है वह सब कुछ ही है। ये दो ही ढंग हैं, इनमें किसी की तरफ आप चुन सकते हैं यात्रा। और ये दोनों ढंग बड़े विरोधी मालूम पड़ते हैं। जहाँ तक ढंग का संबंध है विरोधी है, लेकिन जहाँ तक उपलब्धि का संबंध है उसका कोई विरोध नहीं है। वहीं पहुँच जाते हैं शून्य से भी, वहीं पहुँच जाते हैं पूर्ण से भी, और वहीं पहुँच जाते हैं नेति नेति कहते हुए भी। वहीं पहुँच जाते हैं सब में परमात्मा को जानकर, देखते हैं, मानकर, सोचते हैं, अनुभव करते हुए भी पहुँचना है वहाँ जहाँ द्वैत ना बचे। तो द्वैत दो तरह से शून्य हो सकता है जो मिट सकता है। या तो सब वह स्वीकृत हो जाए या फिर अस्वीकृत हो जाए, या तो बंधन गिर जाए या सब बंधन आत्मा ही हो जाए, तब भी हो सकता है। या तो बंधन बचे ही नहीं, या फिर बंधन ही सब कुछ आत्मा बन जाए, तब भी बंधन नहीं बचता। ना तो योगी को सांख्य में जाना पड़ेगा, ना सांख्य को योग में जाना पड़ता है, लेकिन दोनों जहाँ पहुँच जाते हैं वे एक ही जगह है। कहीं कोई बदलाहट नहीं करनी पड़ती, वे दोनों ही वही ले जाते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर देखने की बात है कि उसकी अपनी रुचि, उसका अपना स्वधर्म, उसका अपना लगाव विधायक के साथ है कि नकारात्मकता के साथ है, पूर्ण के साथ है कि शून्य के साथ है। इसे ऐसा समझ ले कि अगर कोई भाव से भरा हुआ व्यक्ति है, यानी इमोशनल है, भावुक है, तो उसे पूर्ण की भाषा स्वीकार होगी। और अगर कोई बहुत बौद्धिक, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है तो उसे नकार की, इनकार की भाषा स्वीकार होगी। तर्क इनकार करता है, तर्क एलिमिनेट करता है, काटता है। यह भी बेकार, वो भी बेकार, ये भी बेकार फेंकता चला जाता है। उस समय तक जबकि फेंकने को कुछ बचता ही नहीं, तब जब कुछ फेंकने को ही नहीं बचता तो तर्क भी गिर जाता है। कभी आपने देखा कि एक दिए की बाती बाती तेल को जलाती है, जब सारे तेल को जला डालती है फिर खुद जल जाती है। कभी आपने यह देखा कि बाती को आग की लपट जलाती है फिर पूरी बाती जल जाती है।
तो लपट भी बुझ जाती है। तर्क इनकार करता चला जाता है, यह भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आखिर में जब कुछ इनकार करने को नहीं बचता, तो इनकार करने वाला तर्क भी मर जाता है। श्रद्धा स्वीकार करती चली जाती है, यह भी, यह भी, ये भी। जब सब स्वीकार हो जाता है तो श्रद्धा भी कोई जरूरत नहीं रह जाती उसकी, वह भी गिर जाती है। और जहाँ तर्क और श्रद्धा दोनों ही गिर जाए, वहाँ एक ही मुकाम, एक ही मंजिल, एक ही मंदिर आ जाता है। ये पहले श्लोक के बारे में जो इतनी गहराई से आपको बताया। अब श्री कृष्ण का दूसरा श्लोक, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहसीव मे तदेकं वद निश्चत्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, आप मिले हुए वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि मैं जिसमें कल्याण को प्राप्त हूँ। तो अर्जुन पूछता है, एक बात निश्चित करके बताइए ताकि मैं इस उलझाव से मुक्त हो जाऊं। लेकिन क्या दूसरे की कही बात निश्चय बन सकती है? और क्या दूसरा कितने ही निश्चय से कहे तो भी भीतर का अनिश्चय गिर सकता है? कृष्ण ने कम निश्चय से नहीं कही, सांख्य की बात कही है। कृष्ण ने पूरे ही निश्चय से कही कि यही मार्ग है। लेकिन अर्जुन फिर कहता है, निश्चय से कहिए, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण ने कितने ही निश्चय से कही हो, अर्जुन के व्यक्तित्व से उसका कोई तालमेल नहीं हो पाया। अर्जुन के लिए वह कहीं भी निश्चय की ध्वनि भी नहीं पैदा कर पाई। अर्जुन और उसके बीच समानांतर स्थिति रही, यानी पैरेलल। वह वैसे ही जैसे रेल की दो पटरियां समानांतर होती हैं, चलती हैं, जिंदगी भर साथ, मिलते कहीं भी नहीं, साथ ही साथ होती हैं, सदा और बहुत दूर फासले पर मिलती हुई भी मालूम होती हैं। लेकिन जब वहां पहुंचो तो पाया जाता है कि उतनी ही अलग है, कभी मिलती ही नहीं। पैरेलल लाइन की तरह अर्जुन और कृष्ण के बीच ये लंबा संवाद काफी चलने वाला है। अर्जुन कह रहा है कि निश्चित कहो कि मेरा भ्रम टूटे, मेरे उलझाव मिटे। लेकिन जो चित्त भीतर उलझा हुआ है, वह निश्चित से निश्चित बात में से भी उलझाव निकाल ही लेता है। कोई बात निश्चित नहीं हो सकती जब तक चित्त उलझा हुआ हो, क्योंकि वह हर निश्चय में से अनिश्चय निकाल लेता है। कितनी ही निश्चित बात कही जाए, वह उसमें से नए 10 सवाल उठा लेता है। वे सवाल उसके भीतर से आते हैं, उसके अनिश्चय से आते हैं। अगर निश्चित चित्त हो तो कितनी ही अनिश्चित बात कही जाए, तो उसमें से निश्चय निकाल लेता है। वह वही निकाल लेते हैं जो हमारे भीतर की अवस्था होती है। हम में कुछ डाला नहीं जाता, वह हम वही अपने में आमंत्रित कर लेते हैं जो हमारे भीतर तालमेल खाता है। सोक्रेटिस मर रहा है, तो उसके लिए एक मित्र ने सोक्रेटिस से पूछा कि आप बड़े निश्चित मालूम पड़ रहे हो और मृत्यु सामने खड़ी है, जहर पीसा जा रहा है। आपके निश्चय को देखकर मन डरता है, मन कांपता है। ये कैसा निश्चय है? मृत्यु सामने है, आप इतने निश्चित कैसे हो? तो सोक्रेटिस कहता है, मैं सोचता हूँ कि नास्तिक कहते हैं कि आत्मा बचेगी नहीं, सब मर जाएगा। अगर वो सही है तो चिंता का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि मैं भी मर जाऊंगा। चिंता करने वाली भी कोई बचने वाला नहीं है। आस्तिक कहते हैं कि नहीं मरोगे, शरीर ही मरेगा, आत्मा बचेगी ही। आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता। अगर वे सही है तो मेरे चिंतित होने का तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जब बचूंगा ही तो चिंता क्या करनी। सोक्रेटिस कहता है, मुझे मालूम नहीं कि नास्तिक ठीक कहते हैं कि आस्तिक ठीक कहते हैं, लेकिन अगर नास्तिक ठीक कहते हैं तो मैं निश्चित हूँ, क्योंकि मैं मर ही जाऊंगा, तो चिंता कैसी। अगर आस्तिक ठीक कहते हैं कि मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि जब बचना ही है, तो फिर चिंता कैसी। तो दोनों ही बातें सेम है कि एक में मुझे बचना है, दूसरे में भी बचना है। एक में आत्मा बच रही है, दूसरे में हम बच रहे हैं। तो उसमें क्या, जब सबको जाना है तो फिर डर किसका। अब इसको समझे कि ये सोक्रेटिस इतनी अनिश्चित स्थिति में भी निश्चय निकाल लेता है, और कृष्ण इतनी निश्चित बात कहते हैं कि उसका स्टेटमेंट टोटल है कि सांख्य परम निष्ठा है, ज्ञान पर्याप्त है, स्वयं को जान लेना काफी है, कुछ और करने का कोई अर्थ ही नहीं।
अर्जुन कहता है, कुछ ऐसी निश्चित बात कहो कि मेरा अनिश्चित मन अनिश्चित ना रहे, मेरे विषयों में भागता हुआ ये मन ठहर जाए। अर्जुन नहीं समझ पा रहा कि बातें निश्चित नहीं होती, चित्त निश्चित नहीं होता, सिद्धांत निश्चित नहीं होते, चेतना भी निश्चित नहीं होती। स्ट्रेटजीज जो कहते हैं, निर्णायक तत्व जो हैं, वे सिद्धांतों से नहीं आते, चित्त की स्थिति से आते हैं। कभी आपने अर्जुन शब्द का अर्थ सोचा? बड़ा अर्थपूर्ण है। शब्द है एक ऋजु। ऋजु यानी उसका अर्थ होता है सीधा साधा, स्ट्रेट। अरिजु, अरिजु का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, डावाडोल। अर्जुन शब्द का अर्थ ही होता है डोलता हुआ। हम सबके भीतर अर्जुन है। वह जो हमारा चित्त है, वह अर्जुन की हालत में होता है। वह सदैव डोलता रहता है। वह कभी कोई निश्चय नहीं कर पाता। वह काम भी कर लेता है अनिश्चय में, काम भी हो जाता है फिर भी निश्चय नहीं कर पाता, काम भी कर चुका होता है फिर भी तय नहीं कर पाता कि करना था कि नहीं करना था। पूरी जिंदगी अनिश्चय है, यही करता रहता है। वह जो अर्जुन है, वह हमारे मन का प्रतीक है, यानी कि सिंबॉलिक। वह इस बात की खबर कि मन का यह ढंग है और मन से आप कितनी ही निश्चित बात कहे, वह उसमें से नए अनिश्चय निकालकर हाजिर हो जाता है। वो कहता है कि इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा। एक मित्र कल मुझे मिलने आए, कहने लगे, बर्टेन रसेल ऐसा कहते हैं कि आत्मा नहीं है, तो मेरा क्या होगा। मैंने कहा, बर्टेन रसेल कहते हैं तो उनकी चिंता करने दो ना, तुम क्यों चिंता करते हो। फिर मैंने कहा, बर्टेन रसेल कहते हैं कि आत्मा नहीं है, लेकिन खुद तो चिंतित नहीं है, तुम क्यों चिंता करते हो। नहीं, उन्होंने कहा कि और ये बुद्ध, महावीर और श्री कृष्ण ये सब कहते हैं कि आत्मा अमर है, इससे बड़ी चिंता होती है। मैंने कहा, बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि आत्मा नहीं है, तो क्या चिंता होती है। तो चिंता होती है कि मैं समाप्त हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बुद्ध और महावीर कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो क्या चिंता होगी। तो वे कहने लगे कि चिंता यह होती है कि क्या मैं कभी भी समाप्त नहीं होऊंगा, ऐसा ही बना रहूंगा। तब भी मन घबराता है। क्या मतलब कि अगर वो कहते हैं आत्मा है, तो मैं आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, तो मेरी जिंदगी, ये जो जीवन है मेरा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब अमर है कि मैं कभी ना मरने वाली उसमें रहूंगा, पद्धति में। तब भी मन घबराता है। अब बड़ी मुश्किल है। एक सोक्रेटिस है जो कहता है कि नास्तिक से भी निश्चय निकाल लेता है, आस्तिक से भी निश्चय निकाल लेता है। एक ये मित्र है, ये बिल्कुल एंटी सोक्रेटिस है। ये बुद्ध और महावीर से भी चिंता निकालते हैं, बट बर्ट्रैंड रसेल से भी चिंता निकालते हैं। ये दोनों विरोधियों से भी चिंता निकाल ही लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि हम वही निकाल लेते हैं जो हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल की वजह से मुझे चिंता पैदा हो रही है, महावीर की वजह से चिंता पैदा हो रही है। सच बात यह है कि मैं चिंतित हूँ, अनिश्चित हूँ। मैं महावीर से भी अनिश्चय निकालता हूँ, रसेल से भी अनिश्चय निकाल लेता हूँ। अर्जुन कहता है, कुछ ऐसा कहे मुझे कि मैं सारे अनिश्चय के पार होकर स्थिर हो जाऊं, मेरा मन शांत हो जाए। अर्जुन की मांग तो ठीक है, लेकिन साफ साफ उसे नहीं है कि कारण क्या है। हम सबकी भी यही तो हालत है। मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, साधु के पास जाते हैं खोजने के लिए कि कहीं निश्चित तो हो जाए बात, कहीं निश्चिंत ना होगी। अनिश्चित मन लिए हुए इस जगत में कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा मन बेचैन है तो उसको शांत कैसे करोगे। अर्जुन को भीतर लिए हुए इस जगत में कुछ भी शांति नहीं हो सकती, और जो शांति है वो ऋजु मन हो, तो इस जगत में कुछ भी अनिश्चित नहीं, सब निश्चित ही है। चित्त है आधार शब्द और सिद्धांत, और शास्त्र नहीं, दूसरे के वक्तव्य नहीं। अब कृष्ण से ज्यादा निश्चित आदमी अर्जुन को कहाँ मिलेगा। मुश्किल है। जन्मों जन्मों भी अर्जुन खोजे तो कृष्ण जैसा आदमी खोज पाना बहुत मुश्किल है। पर उनसे भी वह कह रहा है कि आप कुछ निश्चित बात कहें तो शायद मेरा मन निश्चिंत हो जाए, शांत हो जाए।
और ध्यान रहे, जो व्यक्ति दूसरे से निर्णय खो जाता है वह अक्सर निर्णय नहीं उपलब्ध कर पाता। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, आप सलाह दे दे कि मैं लूं या ना लूं। मैंने कहा, जब तक सलाह मानने की और मांगने की बात है या इच्छा कर रहे हो तब तक मत लेना। जिस दिन सारी दुनिया कहे कि मत लो, फिर भी हो लेंगे तभी लेना, अन्यथा लेकर भी पछताओगे, लेकर भी दुखी होगे और लोगों से पूछने जाओगे कि कोई गलती तो नहीं है, संन्यास छोड़ दूं कि रखूं। ध्यान रहे, जब हम दूसरे से पूछते हैं तो वह केवल इसकी खबर होती है कि अब हम अपने से पूछने की हालत में बिल्कुल नहीं रहे। अब हालत इतनी बुरी है कि अपने से पूछना ही बेकार है, कि अपने से जो उत्तर आते हैं वह सब कंफ्यूजिंग है। लेकिन यह जिसके भीतर से हम पूछ रहे हैं, जो पूछ रहा है वही तो सुनेगा ना। वही फिर नए प्रश्न खड़े कर लेता है। अर्जुन करेगा ही ये काम फिर। ऐसे उसकी बड़ी कृपा है, अन्यथा गीता पैदा ही नहीं हो सकती थी। इस अर्थ में अर्थ भर उसकी कृपा है कि वह उठाता जाएगा प्रश्न और कृष्ण से उत्तर संवेदित होते चले जाएंगे। वो कृष्ण से प्रश्न पूछता जाएगा और कृष्ण उसका उत्तर देते रहेंगे। कृष्ण जैसे लोग कभी कुछ लिखते नहीं, कृष्ण जैसे लोग सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रति संवेदित होते हैं। लिखते तो केवल वे लोग हैं जो किसी को कुछ थोपना चाहते हैं। कृष्ण जैसे लोग तो कोई पूछता है तो पुकारता है तो बोल देते हैं। तो अर्जुन खुद तो परेशानी में है, लेकिन अर्जुन से आगे आने वाले जो और अर्जुन होंगे उन पर उसकी बड़ी कृपा है। गीता पैदा नहीं हो सकती थी अर्जुन के बिना, क्योंकि अर्जुन के लिए ही गीता का जन्म हुआ है। अर्जुन को समझाने के लिए, अगर अर्जुन ही युद्ध में नहीं करते तो कृष्ण को उनको समझाना ही नहीं पड़ता, उनको ज्ञान ही नहीं देना पड़ता। क्योंकि अर्जुन डर रहे थे युद्ध लड़ने से, ये सबको मारने से, अपने रिश्तेदारों से लड़ने से डर रहे थे। तो अकेले कृष्ण से गीता पैदा नहीं हो सकती थी। अर्जुन पूछता है तो कृष्ण से उत्तर आता है। कोई नहीं पूछेगा तो कृष्ण शून्य और मौन रह जाएंगे। कुछ भी उत्तर वहां से आने को नहीं है। उनसे कुछ लिया जा सकता है, उनसे कुछ बुलवाया जा सकता है, और अर्जुन ने वह बुलवाने का काम किया है। उसकी जिज्ञासा, उसके प्रश्न कृष्ण के भीतर से नए उत्तर का जन्म बनते चले जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे नया श्लोक अगले अंक में। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। श्री कृष्ण भगवान की जय।